हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक स्टार। तो आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी टीवीएस के बारे में। कंपनी और कंपनी के बिजनेस के बारे में जानकारी लेंगे और आगे कंपनी में क्या पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं इन पर चर्चा करेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे और इसके सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों का के साथ इसका कंपेयर करेंगे और अंत में स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर भी एनालाइज करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि कंपनी के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल सके। टीवीएस मोटर टीवीएस ग्रुप का हिस्सा है और भारत की तीसरी सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता है। कंपनी मोपेड से लेकर रेसिंग बाइक तक दोपहिए वाहनों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करती है और साथ ही कंपनी तिपहिया वाहन का भी प्रोडक्शन करती है और भारत के प्रमुख दोपहिए और तिपहिए निर्यातकों में से भी एक है। वर्ष 1982 में टीवीएस सुजुकी लिमिटेड की सभी संपत्ति और देनदारियों का दायित्व और आकस्मिक देनदारियों के साथ 1999 में सुंदरम ऑटो इंजीनियरिंग, जो टीवीएस ग्रुप की कंपनी है, के साथ इसका विलय किया गया था। इस विलय के बाद इस इकाई का नाम टीवीएस सुजुकी रखा गया था। टीवीएस समूह और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन में ये विलय 2001 में तकरीबन 15 साल बाद इसको अलग कर लिया गया था। जिस प्रकार से हीरो होंडा को अलग करके हीरो को अलग कर दिया गया था और होंडा को अलग, सेम उसी प्रकार से सुजुकी और टीवीएस को 2001 में अलग कर दिया गया था। कंपनी की सुंदरम क्लस्टर लिमिटेड की जो टीवीएस ग्रुप की कंपनी, उसकी इन्वेस्टमेंट कंपनी के द्वारा 9 करोड़ में अधिग्रहण किया गया था। इस प्रकार कंपनी 2001 में टीवीएस ग्रुप का हिस्सा बन गई थी, जिसको बाद में अधिग्रहण के बाद सुजुकी शब्द को हटाकर इसका नाम बदलकर टीवीएस मोटर कर दिया गया था। और जो टीवीएस का जो नाम है वो इसके संस्थापक टीवी सुंदरम अयंगर के नाम से लिया गया है। हालांकि कंपनी में इन शब्दों के मायने टी से ट्रूथ, वैल्यू और सर्विस से जोड़ा जाता है। आज टीवीएस ऑटोमोबाइल के सभी सेगमेंट में भारत के अग्रणी आपूर्तिकर्ताओं में से एक है, जिसकी 76 साया में तकरीबन 90 से अधिक कंपनियों को का भी संचालन हो रहा है। और इसकी कुछ एक महान अचीवमेंट की अगर बात करें तो जो विशिष्ट डेमिंग प्राइज, तो उसको जीतने में जो अग्रणी कंपनियां, उनमें से 4 कंपनी टीवीएस समूह की है। कंपनी के 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, जिसमें से 3 भारत में, होशूर तमिलनाडु में, मैसूर कर्नाटका और नालगढ़ हिमाचल प्रदेश में, और एक इंडोनेशिया के करवांग में स्थित है। कंपनी का 18,217 करोड़ का रेवेन्यू है और 90 कंपनियां इसके अंडर काम करती हैं। और कंपनी की 4.9 मिलियन की 2 व्हीलर की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी और 1.2 लाख की 3 व्हीलर एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है। और कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो कंपनी स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, इलेक्ट्रिक और 3 व्हीलर, इन सभी सेगमेंट में कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाती है। और अगर कंपनी में शेयर होल्डिंग की अगर बात करें तो प्रमोटर कंपनी में 52.26% की होल्डिंग रखते हैं, तो वहीं एफआई कंपनी में 12.77% की होल्डिंग, तो इंश्योरेंस कंपनी 7.75 की होल्डिंग और म्यूचुअल फंड कंपनी में 15.7% की होल्डिंग रखते हैं। वही नॉन इंस्टीट्यूशनल कंपनी में 9.82 की होल्डिंग रखते हैं और अदर डीआई में
तकरीबन 1.7% की कंपनी में होल्डिंग रखते हैं। और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अगर बात करें तो वेनु श्रीनिवासन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, एच लक्ष्मण डायरेक्टर, टी कनन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सी आर दुआ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और के एस श्रीनिवासन कंपनी सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं। अगर कंपनी के फाइनेंशियल पर नजर डालें तो मार्केट कैप कंपनी का 31,930 करोड़ का है, तो वहीं ईपीएस कंपनी का 70.37 का है और कंपनी का पी 38.69 पर है। और कंपेयर करें इसके सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के साथ तो मार्केट कैप से अपने सेक्टर की चौथी बड़ी कंपनी है। लेकिन टू व्हीलर सेगमेंट की अगर बात करें तो आइसर मोटर जिसको निकाल दे, क्योंकि आइसर मोटर फोर व्हीलर भी बनाती है, बट सेल के मामले में इसकी टू व्हीलर जो रॉयल इनफील्ड है तो उसकी अधिक सेल टीवीएस मोटर कंपनी दर्ज करती है, तो उस हिसाब से टू व्हीलर में कंपनी तीसरे स्थान पर आती है। और अगर नेट सेल पर अगर नजर डालें तो कंपनी ने ईयर एंड में 19,420 करोड़ की सेल दर्ज की है। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आइसर मोटर्स कहीं अधिक बाइक टीवीएस मोटर की होती है। और कंपनी के प्रॉफिट की अगर बात करें तो कंपनी ने ईयर एंड में 615 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। और कंपनी के नेट सेल के 10 साल के अगर आंकड़ों पर अगर नजर डाल ले तो आप देख पा रहे हो 2012 से लेकर अब तक कंपनी आप देख पा रहे हो 2012 में कंपनी ने 7,435 करोड़ की जो सेल की थी, आप उसमें लगातार कंपनी बढ़त हासिल करती हुई आ रही है, जो कि इसके आंकड़ों में साफ नजर आ रहा है। और कंपनी के कुछ एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट और उन पर नज़र डालें तो कंपनी का जो अपाचे मॉडल है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। साथ ही कंपनी नेट्रो की जो रेसिंग एडिशन जो स्कूटर लॉन्च किए थे और साथ ही जुपिटर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। और हालिया में कंपनी ने इलेक्ट्रिक स्कूटर आई क्यूब लॉन्च किया है, जिसको अच्छी मार्केट में प्रक्रिया मिल रही है। अभी स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर एनालाइज करते हैं तो आप देखा होगा कि दोस्तों स्टॉक्स ने 2014 से लेकर 2018 तक एक अच्छा मूव दिया था। 2014 जब बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आई थी तो स्टॉक्स ने एक अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो तकरीबन निचले लेवल से स्टॉक 50 के जो लेवल से तो वहाँ से 800 तक के स्टॉक्स ने हाई लगाए थे। और वहाँ से ही आप देख पा रहे हो स्टॉक क्रैक्ट होता हुआ एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा था, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो इतना दौड़ लगाने के बाद सरकार की तरफ से कुछ एक ट्रांसपोर्ट को लेकर कुछ एक गाइडलाइन थी कि VS4 व्हीकल को अपग्रेड करके VS6 में आप अपग्रेड कीजिए। तो ये भी कई कारण रहे थे कि स्टॉक कंटिन्यू 2018 से लेकर 20 तक एक डाउन स्लोपिंग चैनल में चल रहा था। और जिस तरह से सभी ऑटोमोबाइल कंपनी अपने व्हीकलों को इलेक्ट्रिक में जो कन्वर्ट कर रही है, अपग्रेड कर रही है, ना केवल टू व्हीलर, तकरीबन सभी फोर व्हीलर कंपनियां जैसे हीरो मोटो को अपने ओथर के साथ जेवी जॉइंट वेंचर किया हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। वही बजाज ने अपने चेतक मॉडल को इलेक्ट्रिक में लॉन्च किया है। साथ ही टीवीएस ने भी अपनी नई आई क्यूब को मार्केट में इलेक्ट्रिक आई क्यूब को लॉन्च किया, तो जिसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो आप देख पा रहे हो कि स्टॉक्स ने निचले लेवल से अच्छा ट्रेंड दिखाया है। स्टॉक एक अपर ट्रेंड में अभी आप देख पा रहे हो स्टॉक एक साल से चल रहा है। स्टॉक ने अभी अपने प्रीवियस हाई 2018 के जो हाई थे 800 के आसपास के, तो उन्हीं लेवल
को छूने के बाद आप देख पा रहे हो ऊपरी लेवल से स्टॉक्स में गिरावट देखी जा रही है। तो इसका एक दबाव का एक कारण ये भी है कि जिस तरह से चिप की शॉर्टेज की जो खबरें मार्केट में चली हुई हैं, तो उसके चलते भी स्टॉक्स कुछ दबाव प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। चिप की शॉर्टेज के चलते स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़रूर थोड़ा करेक्शन या साइडवेज रह सकता है। बाकी उसका भी जो अभी खबरें आ रही है कि साल 6 महीने तक ही ये थोड़ी दिक्कत रह सकती है सेमीकंडक्टर की जो किल्लत है। जब तक स्टॉक्स इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करता है, तो स्टॉक्स में खरीदारी की अपॉर्चुनिटी जो है वो ढूंढनी चाहिए। बाकी जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ले रहे हैं, तो वो ज़रूर इसके बारे में विचार कर सकते हैं। तो स्टॉक्स के जो स्पॉट जो निकल कर आ रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, अगर देखें तो वो 600 के आसपास के ही आ रहे हैं। तो जब तक स्टॉक्स इन लेवल के ऊपर बना रहा है, तो अपना कंटिन्यू आपका पॉजिटिव ही नज़रिया स्टॉक्स पर रहना चाहिए। तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।